दोस्तों, शादी विवाह में बंधे हुए जो रिश्ते होते हैं वह रिश्ते पूरी तरह से विश्वास और भरोसे के डोर पर टिके होते हैं। लेकिन जिस दिन से विश्वास और भरोसे की नींव टूटती है उसी दिन से पति पत्नी की जो रिश्ता होता है पूरी तरह से तबाह हो जाता है और उसी की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी पूरी तरह से तहस महस हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने चाहतों को पूरा करने के लिए अपने घर के दहलीज को जब नापती है तो इसके बाद ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप अपना नाम और साथ में एक बार अपने हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है एक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ही एक जाना माना ज़िला पड़ता है बिजनौर, और ठीक उसी से जुड़ा हुआ एक उमरदा कस्बा लगता है। उसी कस्बा के ही रहने वाले होते हैं इधर अजय वर्मा। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है। उनके टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होता है। उनका जो अपना बेटा होता है जिसका नाम राजेश वर्मा होता है, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 26 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है दिव्या वर्मा, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 24 साल के आसपास होता है। लेकिन दिव्या वर्मा के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। और इधर अजय वर्मा के परिवार में सुखमय ज़िंदगी होता है, क्योंकि उनका जो अपना बेटा होता है इधर राजेश वर्मा मौके पर एक टेम्पू चालक होता है, जिसकी वजह से उसके परिवार में जो आमदनी होती है तौर तरीके से अपूर्ण हो जाया करती है, तो परिवार खुशमय तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार पाता था। अब सुबह इधर ऑटो लेकर निकलता राजेश, तो शाम को ही अपने घर लौट पाता था और थका रहा था, और खाना खाकर आराम से जो होता है अपने परिवार सहित अपने कमरे में तौर तरीके से आए दिन अब सो जाने का कार्य करना उसका सिलसिला बन जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 12 अगस्त का है। अब जैसे ही अब सुबह सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त मौके पर अजय वर्मा के कानों में बड़ी तेज से अपनी बहू दिव्या की चीखने की आवाज़ होती है। वह सुनने के बाद उसी समय उनके जो कान होते खड़े हो जाते, सोचने लग जाते कि आखिर इतनी सुबह सुबह बहू का दहाड़े मार कर चीखने का क्या कारण है। अब इन सब की जानकारी लेने के लिए मौके पर आन में इधर अजय वर्मा उठने के बाद ठीक जो था अपने बेटे के कमरे की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखते हैं तो दरवाज़ा जो होता है दोनों ओटांग लेकर मौके पर सटा होता है और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। उनकी जो बहू होती है दिव्या घर के अंदर जो होता दहाड़े मार कर अब चीख चिल्लाना जो होता है उनको देखकर कहना शुरू कर देती है कि बाबूजी हम टूट गई, मैं बर्बाद हो गई, बाबूजी अब मैं कहाँ जाऊँ। इस तरह की जो आवाज़ होती है जब वह बोलने लग जाती है तो इसे सुनकर अजय वर्मा उसी समय कहने लग जाती है क्या हुआ बेटा, बेटा हमारा कहाँ है। यह बात जैसे ही दिव्या सुनती है कहने लग जाती है कि हम रात को सोए थे, सुबह जैसे उठते देखते हैं उनकी आंख नहीं खुलती है और हम कुछ नहीं सहन कर पाते हैं, उनकी मौत हो चुकी है। 20 तरह की बात जैसे अजय वर्मा सुनते उसी समय अब सन्न से रह जाते, अंदर पांव बढ़ाते देखते तख्त है, उसी तख्त पर उनका अपना जो बेटा होता है पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ा होता है। और अजय वर्मा अपने बेटे राजेश को देखते हैं, वह भी दहाड़े मार कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच की जो खबर होता है अब जाकर पूरे गांव में फैल सी जाती है और चंद मिनट के अंदर जो होता है गांव के लोगों का जमावड़ा राजेश के घर में लग जाता है। अब लोग वहाँ तरह तरह के बातें करते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है, अब इसकी जो सूचना होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने अब उमरदा में दे देता है। अब उमरदा के ही इधर थाना प्रभारी अब श्री प्रकाश यादव अब जैसे ही खबर पाते हैं तो उसी वक्त अपने दल पर टीम को लेते हैं और लेने के चंद मिनट बाद जो होता है रिमझिम बारिश को सहते हुए भी वह लेकर निकल जाते हैं और ठीक उमरदा की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब इधर अजय वर्मा के मकान में घुसते देखते हैं कि एक तख्त है, उसी तख्त पर राजेश वर्मा का पूरी तरह से मृत शरीर पड़ा हुआ है और बॉडी का वहीं जो होता थाना प्रभारी
श्री प्रकाश यादव निरीक्षण करना जब शुरू कर देते हैं, देखते हैं कि शरीर पर ना कोई खोज और मरोच होता है, ना कहीं चोट का निशान दिखाई देता है, सिर्फ गले पर एक काले कलर का निशान होता है। पुलिस को यकीन हो जाता है, लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही अब मुंह की तरफ नज़र मारती देखती है कि मुंह में काफ़ी सारे गज्जे भरे हुए। पुलिस को शंका होने लग जाता कि बस करो, इधर राजेश की जो मौत हुई है वह साधारण तरीके से नहीं हुई है, बल्कि राजेश को पहले विषैले पदार्थ का सेवन कराया गया है, इसके बाद गले पर किसी चीज़ से कसा गया है। और पुलिस की टीम को यकीन हो जाता कि बस करो, यह जो मामला है काफ़ी रहस्यमय मामला है। और पुलिस की टीम उसी वक्त जो होता वहाँ पर खड़े अजय वर्मा से पूछताछ करते उनके बेटे के बारे में। अजय वर्मा कहने लग जाते हैं कि साहब, हमारा जो बेटा होता है कल मैं देखा और रोज़ की तरह चंगा मंगा आया घर पर, हमसे कुछ बातें किया, फिर जाकर आराम से कमरे में सो गया और सुबह ना जाने उसके साथ यह कैसे हो गया। और सामने पड़ी जो होती है वहीं पर दिव्या होती है। पुलिस की टीम दिव्या के पास पहुंचती है और दिव्या से जब पूछा जाता है तो दिव्या कहने लग जाती कि साहब, शाम के टाइम हमारे पति जैसे ही घर में घुसते हैं उसी वक्त खाना का परोसा हम लगाते हैं, लेकिन वह सामने लेकर काफ़ी सारे पैक बैठ जाते हैं और एक के बाद एक पैक लगाना शुरू कर देते हैं और थोड़े बहुत खाना खाकर जाकर साहब इसी तख्त पर लेट जाते हैं। हमें लग रहा सुबह के टाइम वह शराब उनको रिएक्शन कर गया, जिसकी वजह से साहब उनकी मौत हो गई। इस तरह की बातें वहाँ के थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव दिव्या के मुंह से जब सुनने के बाद जो होता है उनको लगने लग जाता कि बस करो, इस मामले में ज़रूर कोई ना कोई झोल तो है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है वही बॉडी का पंचनामा भरती है राजेश यादव का, और इधर उठाकर अपने ही अब नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है अजय वर्मा को अपने साथ ले जाती है और ले जाने के बाद थाने में अजय वर्मा से कुछ अहम पूछताछ किया जाता है। तो अजय वर्मा पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब, हमारे बेटे की जो मौत है वह साधारण तरीके से नहीं बल्कि बेरहम तरीके से उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस की जो टीम होती है अजय वर्मा के ही तहरीर पर अब जो होता थाने में अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है और पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने के लिए अब लग पड़ जाती है। थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव जो होते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद जो होता है दोबारा जाकर अजय वर्मा के घर पहुँचते हैं और जब घर पहुँचते वहाँ घर में काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं कि आखिर अजय वर्मा के परिवार में सदस्य भी कम है तो उनका लेना देना किसी से क्या हो सकता है। और राजेश का साधारण तरीके से लोगों से बोलचाल की भाषा अलग होती है, लोगों का व्यवहार जो होता है राजेश के प्रति एक सरल स्वभाव का होता है। आखिर जो होता है इधर अब राजेश का किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, पुलिस भी काफ़ी उलझन में पड़ जाती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सोचती है चला जाए पता किया जाए राजेश का रवैया जो होता है अपने पड़ोसियों के साथ कैसा था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब राजेश के पड़ोसी से पूछताछ करने जब शुरू कर देती है और करने के बाद पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली रहस्य निकल के आ जाता है। पता चलता है कि राजेश की जो अपनी पत्नी होती है बड़ी खूबसूरत होती है, देखने में काफ़ी चंचल भी होती है, बोलने में एक नंबर मीठी बातों में तड़तड़ होती है और उसके बोलचाल की जो भाषा होती है काफ़ी युवकों को दीवाना इस इलाके में बना चुका होता है। उसी का दीवाना एक युवक होता हुआ कोई और नहीं होता है बल्कि दिव्या का ही अपना चचेरा देवर रवि वर्मा होता है। इस तरह की जानकारी जब पुलिस पाती है तो समझ जाते कि बस करो, हत्यारा कहीं बाहर का नहीं है, हत्यारा घर के सहयोगी घर में ही होंगे। अब पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अब इधर पुलिस की टीम अपने हिसाब से एक टीम लेती है और लेने के बाद दिव्या के घर जाती है और तौर तरीके से वहाँ पूछताछ करती है। तो दिव्या से पुलिस की टीम यही कहती है कि बताओ पूरे घटना के बारे में एक एक बात हमें। तो दिव्या कहने लग जाती कि हमारे पति जब शाम के टाइम आते हैं तो नशे कर जाते हैं और बेड पर सो जाते हैं, सुबह जब उठते हैं तो उनकी नींद नहीं खुलती। हमें लग जाता कि बस करो उनको शराब रिएक्शन कर गया। लेकिन यहाँ बाद जब थाना प्रभारी दिव्या के मुंह से सुनते हैं उसकी बोलचाल उसके हम स्वभाव को देखते समझ जाते कि बस करो दिव्या पुलिस के सामने अब झूठ पे झूठ बोली जा रही है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है दिव्या को कहने लग जाती है कि हमें आपका साथ चाहिए, आपको थाने चलना पड़ेगा। और दिव्या वहाँ थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव की बात में आ जाते उनके साथ उनके थाने चली जाती है। लेकिन तब तक थाने में जो होता है इधर जाकर राजेश वर्मा का पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होता आ जाता है। पता चल जाता है कि राजेश वर्मा की जो मौत हुई है साधारण की मौत नहीं है बल्कि विषैले पदार्थ के सेवन के बाद गले पर सांस फूलने की वजह से हुई। पुलिस की टीम पूरा शंका अब जो होता है जाकर इधर बिना टाइम गंवाए रवि वर्मा और दूसरी तरफ
अब दिव्या वर्मा के ऊपर मार देती है। पुलिस की टीम जैसे ही थाने में मौजूद अब दिव्या से पूछताछ शुरू कर देती है। पहले दिव्या पुलिस के सामने इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम दिव्या के ऊपर थोड़ी सी शक्ति दिखाती है तो दिव्या बिना टाइम गंवाए पुलिस के सामने टूट जाती है। लेकिन जो सच्चाई इधर अपने पति राजेश वर्मा के हत्या के बारे में कहानी बताती से सुनने के बाद लोग सोचने पर मजबूर सा हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना एक ज़िला पड़ता है बिजनौर, और ठीक उसी में ही एक जाना माना इधर इंदरगढ़ थाना पड़ता है। उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बड़वा। उसी गांव के रहने वाले होते हैं राम स्वरूप वर्मा। उनके परिवार में उनके टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटे और इधर 2 ही बेटियां होती हैं। उनकी अपनी पत्नी होती है रजनी, लेकिन उनके घर में जो सबसे छोटी बेटी होती है वह बेटी होती है दिव्या और वर्मा। उनके घर में उनकी जो बड़ी बेटी होती है और 2 बेटे होते हैं। मौके पर इधर जाकर राम स्वरूप वर्मा जो होता है अपने खेती बाड़ी के बलबूते कैसे न तजरी से उनकी शादी कर देते हैं। लेकिन दिव्या वर्मा जो होती है पास एक इंटर कॉलेज उसी में जाकर अब पढ़ाई तो करती है, लेकिन जब पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है तो अपने माँ के साथ जो होता है अपने घर गृहस्थी में लग जाती है और फिर पढ़ाई का काम छोड़कर घर गृहस्थी में पूरी तरह से रग मच जाती है और जिम्मेदारियों को पूरी तरह से उठाना शुरू कर। लेकिन समय बीतने लग जाता है। राम स्वरूप को आभास हो जाता है कि हमारी जो बेटी है मौके पर पूरी तरह से अब शादी की दहलीज पर पहुँच चुकी है, और तभी जो होता है सोचने लग जाते कि अपनी बेटी के लिए अब रिश्ता देखा जाए। और इसी बीच राम स्वरूप वर्मा को जो होता है जाकर अब राजेश वर्मा के बारे में पता चल जाता है और बड़ी जल्दी जो होता है अपनी बेटी का देख रेख राजेश वर्मा के साथ करवा देते हैं। और दिव्या की जो शादी होती है अब जाकर इधर राजेश वर्मा के साथ करवा देते हैं। और राजेश वर्मा जैसी खूबसूरत पत्नी अब दिव्या को पाता, खूबसूरती देखकर पूरी तरह से अब उसके कदमों में आए दिन पड़ा रहता था। लेकिन दिव्या जो होती है अपने सपनों को 4 दिन बाद पूरी तरह से चकनाचूर होते देख लेती है। वह समझ जाती है कि हमारे जैसे ख्वाब थे, जैसे कल्पना थे, वैसा पति हमें मिला नहीं और ना हमारे सामने कभी अपनी शौक को दिखा पाया। अब इस तरह के सपने लिए हुए वहाँ जब पूरी तरह से अपने आप को आभास में लेती हैं, समझ जाती हैं कि हमारे सपने अब यहाँ पूरे होने वाले ना हैं, क्योंकि जैसा पति सोच में था वैसा पति जो होता है राजेश ना उतरा, जिसकी वजह से अपने पति से वही जो होता है दिव्या थोड़ी बहुत खरोड़ मरोड़ रखना शुरू कर देती है, चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन कैसे ना तैसे कर कर जो होता है अब इधर राजेश और दिव्या की जो ज़िंदगी होते हैं, जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है तौर तरीके से बीतता है। लेकिन बीतते बीतते लगभग शादी के 2 साल का वक्त बीत जाता है। इसी बीच अब दिव्या टोटल एक बेटे की अब माँ भी बन जाती है और जिसका नाम रंजीत रखवा देती है। बड़े प्यारे शब्दों में रंजीत रखा जाता है। तौर तरीके से अपने बेटे के लिए जो होता है अब राजेश अपने घर परिवार के लिए दिन रात मेहनत भी करना शुरू कर देता और सुबह निकलता ऑटो लेकर तो शाम को कभी 5 बजे, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे के आसपास अपने घर अब लौट पाता है। लेकिन इधर जो होता है अब दिव्या अपनी पति को तनिक भी भाव नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह समझती है कि हमारा पति जो होता हमारे हिसाब से ना हमसे खूबसूरत है, ना बोलचाल की भाषा में, ना उसके जो होते हैं कोई लत दिखाई दे रही। इस तरह का स्वभाव जो होता है दिव्या के मन में बैठ जाता, जिसकी वजह से आए दिन परिवार में कला होना भी शुरू हो जाता है। और इसी बीच राजेश जो होता है कला को देखते हुए धीरे धीरे शराब का सेवन भी करने लग जाता है। अब आए दिन भी शराब के सेवन करे घर ना लौटता। दिव्या जब भी मना करती तो इसी बात के लिए जो होता है अब राजेश और दिव्या के बीच मनमुटाव भी हो जाता है। लेकिन ज़िंदगी ऐसे बीतते और कई साल का वक्त बीत जाता, फिर दोबारा दिव्या अब एक बेटी की माँ बन जाती है। घर में 2 बच्चे होने की वजह से राजेश का जो जिम्मेदारी होता है और बढ़ जाता है। और इसी जिम्मेदारी को देखते हुए जो शराब का जो लत होता है उसको आए दिन बढ़ाना शुरू कर, जिसकी वजह से परिवार में और कला बन जाता है। लेकिन इधर जो होता है अब राजेश का जो शरीर होता है एक शराब की लत की वजह से पूरी तरह से खोखला होने के कगार पर पहुंच जाता है। क्योंकि जब कभी शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में दिव्या पहुंचती अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। जब कभी भी होता है राजेश के सामने पेशकश करती, राजेश जो होता है थका मारा बताकर वही इनकार कर जाता और दिव्या समझ जाती कि अब हमें पूरी तरह से सारी उम्मीदों को खो देना चाहिए।
हमें उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए कि राजेश हमारी ज़िंदगी को आगे चलकर अब सवार सकता है, जिसकी वजह से राजेश और दिव्या के बीच अब मनमुटाव और बढ़ जाते हैं। और इस तरह बढ़ते हैं कि आए दिन जो होता है दिव्या हर बात पे लेकर राजेश के सामने चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच जो होता है राजेश का ही अपना पड़ोसी एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम रवि वर्मा होता है। उसके परिवार में उसके अपने माता पिता होते हैं। मौके पर वह घर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच जो होता है उसकी दोस्ती काफ़ी दबंग लड़कों से हो जाता है, जिसकी वजह से अब रवि वर्मा जो होता है युवकों के साथ मिलकर नशाबंदी भी करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच जो होता है बड़ी जल्दी दोस्ती जाकर अब अपने ही चचेरे भाई जो होता है रवि का अब इधर राजेश से हो जाता है, जिसकी वजह से राजेश के साथ जो होता है उठका बैठका और साथ में राजेश और रवि की दोस्ती इतनी बड़ी हो जाती है कि दोनों शाम के टाइम अब महफिल जमाना भी शुरू कर देते हैं। और इसी बीच रवि का जो होता है राजेश के घर भी आना जाना बन जाता है। लेकिन इसी बीच रवि का जो नज़र होता है जाकर जैसे दिव्या पर पड़ता है तो उसकी खूबसूरती को देखने के बाद पूरी तरह से अपने आप को ठगा महसूस करता है। सोचने लग जाता है कि दिव्या भले ही 2 बच्चों की माँ है लेकिन देखने में पूरी तरह से अंदर से फोकस मार खूबसूरती बसी हुई है। इस तरह का इरादा रखकर अब रवि वर्मा जो होता है हर वक्त दिव्या के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है। और दिव्या जो होती है देवर के रिश्ते के नाते अब इधर रवि से भी हंसी ठिठोले करना शुरू कर देती है। हंसी ठिठोले की जो अवस्था होती है इस तरह बढ़ जाती है और रवि जो होता अब सहारा ढूंढता अपने परिवार के लिए और अपने ही घर में जो होता है एक फार्चून की दुकान खोल लेता है, जिसकी वजह से अब वहाँ पर भी राजेश का उठका बैठका बन जाता है। और जब भी मौका मिलता है तो सामान देने के बहाने रवि जो होता है सीधा का सीधा जाकर इधर दिव्या के घर में घुस जाता है और उसी के बहाने जो होता है दिव्या उससे हंसी ठिठोले करने में कोई कसर नहीं छोड़ती और सामान लेने के बहाने जो होता है दिव्या उसके सामने हंसी ठिठोले के सारी हदें पार कर देती। रवि समझ जाता कि बस करो, दिव्या की जो चाहत है जो मंगे हैं वह इस तरह हमारे सामने आ रही, बस उसको हमें पेश करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना चाहिए। और तभी एक दिन जैसे शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है रवि को पता चल जाता है कि आज राजेश भाई जो होते हैं मौके पर रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए हैं। घर में दोनों बच्चे मौके पर खा पी कर जल्दी सो जाते हैं और उसी वक्त जो होता है रवि मौके पर अपना दुकान का शटर बंद करता है, फिर जो होता है घर में जाता है। और जाने के बाद दिव्या मौके पर जो होता है अपने सास और ससुर के अलग कमरे से दूसरी तरफ मौके पर चारपाई डालकर बैठकर कुछ चिंतामय वहीं विचार कर रही होती है। उसी वक्त रवि पहुँचता है और देखता है कि सर में मौके पर कुछ अड़चन हो रहा है और उसी वक्त भाभी जी आपको क्या हो रहा है, हमें लग रहा आपके टेंशन बहुत बढ़ रही है। और इसी बात को जब दिव्या सुनती, सुनने के बाद रवि कहने लग जाता है कि भाभी जी पूरा सामने हमारी अपनी बात रखिए, हम आपके सारे दुख को दूर करेंगे। दिव्या कह देती कि जेवर जी हमारे सर में बड़ी तेज दर्द हो रहा है, बस हमें दबाना वाला चाहिए। और यही बात है जब सुनने के बाद जो होता है उसी वक्त अपने दुकान पर जाता है, एक तेल लाता है, लाने के बाद दिव्या को देता है और दिव्या को जब देता है उसी देने के बदले जो होता है दिव्या समझ जाती है कि आखिर जो होता है मौका अच्छा दिख रहा है। और दिव्या कह देती है कि आपको ही करना पड़ेगा। और यह बात रवि समझ जाता है। रवि जो होता है तेल लेता, लेने के बाद उस तरह की हरकतें करता है जिससे दिव्या पूरी तरह से अब यकीन कर लेती है और दिव्या इशारा मारती हैं और ऐसे ऐसी बात रवि के सामने कहे जिसकी वजह से रवि समझ जाता। फिर दिव्या अपने ही इरादों को पूरा करने के लिए रवि को अपने ही बहकाव में ले लेती है। दिव्या अपने पति के ही बेडरूम में रवि को ले जाती है और सारे रिश्तों को तार तार कर देती है। फिर वह जब सिलसिला शुरू होता है एक बार का तो उसी दिन से अब जो होता पूरी तरह से दिव्या अपने 8 साल देवर के प्यार में इस तरह पागल सा हो जाती है। उसको पाने के लिए हर दिन जो होता है अब रवि और इधर दिव्या का अनैतिक रिश्ते का सिलसिला शुरू हो जाता है। और यह सिलसिला चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता तो इसी बीच राजेश को आभास होता है कि हमारी जो पत्नी होती है उसका जो रवैया होता आजकल काफ़ी अलग हो जा रहा है। क्योंकि जब कभी इधर वक्त होता एक दूसरे का इरादों को भांपने का तो उस वक्त जो होता है इधर दिव्या राजेश के सामने एक रिश्ते से ना बल्कि एक दुश्मनी की तरह पेश आती, जिसकी वजह से राजेश के मन में शंका हो जाता कि आजकल जो होता है दिव्या शौक श्रृंगार तो करती है लेकिन हमारे लिए नहीं कर रही है बल्कि उसके इरादे और कहीं हैं। इसी बात को लेकर अब राजेश जो होता अपनी पत्नी के
खिलाफ जो होता है थोड़ी बहुत शंका जुटाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब जो होता है बिन बताए राजेश अपने घर काफ़ी आना जाना टेम्पो लेकर शुरू कर देता है। और इस इशारे को जो होता है दिव्या और दूसरी तरफ रवि वर्मा समझ जाते हैं कि बस करो, हमारे पति को भनक लग चुका है, जिसकी वजह से अब जो होता है अपने इरादे अपनी ज़रूरतें रवि और दिव्या चोरी छुपे पूरा करना शुरू कर देते हैं। और तभी एक दिन जैसे ही शाम का टाइम होता तो उसी वक्त मौके पर राजेश अपनी पत्नी से बोल के जाता है कि आज हमें कुछ रिश्तेदारों को बोलकर वहां से तो राजेश निकल जाता है। लेकिन जैसे ही खबर पाती है दिव्या, उसके जरूर मुस्कुराहट आ जाती है और समझ जाती है कि पूरा रात अब पड़ा है और फ़ोन कर देती रवि के पास। और रवि खबर पाता है, पूरी तैयारी कर कर पूजा के कमरे पहुंचता है, फिर दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। लेकिन इधर जो होता है दिव्या अब वो दिन दरवाज़ा बंद करना भी भूल जाती है और तभी अचानक जो होता है दरवाजे के पास आकर राजेश खड़ा हो जाता है, सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख लेता है। और फिर जो होता है अचानक नज़र जाकर दिव्या का अपने पति पर पहुंचती है और रवि जैसे देखता है उसी वक्त चोरी छुपे कैसे न तैसे वहां से निकल तो जाता है। और वहीं राजेश अपनी पत्नी दिव्या को पाता, बेहतर तरीके से पिटाई भी कर देता है और कस्बे में दिलाता कि आज के बाद अपने घर कभी भी अब रवि नहीं आना चाहिए। इधर यकीन तो दिलाती है, लेकिन हफ्ते भर का वक्त बीत जाता है और रवि और दिव्या का मिलना जो होता है पूरी तरह से दुश्वार सा हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए पूरी तरह से एक दूसरे में प्यार में पागल सा हो जाते हैं। और इसकी जानकारी जाकर दिव्या के ससुर अजय को भी लग जाता है। अजय अपनी बहू को काफ़ी तरह से धमकाता होगा ताकि अब भी बहू सही रास्ते पे आ जाए। लेकिन कुछ दिन के बाद जो होता है इधर रवि और दिव्या अब चोरी छुपे जो होता है दूसरे के घर में मुलाकात करना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच मोहल्ले वाले लोग तरह तरह के चर्चे जो होता है दोनों के संबंधों के बारे में करना शुरू कर देते हैं। और खबर जाकर अजय वर्मा को लगता है, अजय वर्मा जब खबर पाते अपने बेटे को देते हैं। अब इधर शराब के नशे में जो होता है अपने घर जब राजेश लौटता अपनी पत्नी को पाता और बात का जिक्र करता, फिर जो होता बेहतर तरीके से पिटाई करता। अब रोज का सिलसिला जो होता है इधर राजेश का अपनी पत्नी दिव्या के साथ पिटाई का बन जाता है, जिसकी वजह से दिव्या समझ जाती है कि हमारा जिंदगी पूरी तरह से इस घर में नरक होने वाली है। दो बच्चों की जिंदगी को वह दाग पे लगाते हुए सोच लेती कि हमारा पति अब इस दुनिया में ना चाहिए ताकि हमें अपना प्यार मिल सके। जिसकी वजह से दिव्या अब जाती रवि के सामने अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए कहने लग जाती है कि हमें तुम्हारी ज़िंदगी में बदलना है, इसके लिए हमें अपने पति से छुटकारा चाहिए और अपने घर परिवार वालों से। यह बात जब रवि सुनता है दिव्या के बात को समझ जाता है कि आखिर हमें अब करना क्या है। और तभी दिव्या और दूसरी तरफ इधर जो होता है अब रवि वर्मा दोनों मिलकर बड़ा ही खतरनाक अब षड्यंत्र जो होता है अपने रास्ते से हटाने के लिए इधर अपने पति राजेश वर्मा के लिए बना लेती है। और प्लान के तहत लगभग एक हफ्ते से दोनों अपनी हिस्से की अब जो होता है एक दूसरे पर पैसे की भी इन देना शुरू कर देते हैं ताकि काम आ जाए। लेकिन इसी बीच एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है। इसी हफ्ते बीच राजेश के साथ जो व्यवहार होता है दिव्या का अलग सा हो जाता है। राजेश को क्या हो जाता है कि हमारी पत्नी पूरी तरह से अब सही रास्ते पर आ चुकी है, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमारे बच्चे भी अपना भविष्य बना लेंगे। क्योंकि पति पत्नी के बीच अगर झगड़ा हो तो बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। सोचकर राजेश के मन में एक खुशियों का लहर दौड़ पड़ता है, जिसकी वजह से जब कभी भी दिव्या कोई भी मांग करती तुरंत राजेश जो होता है बाजार से लेकर सारे काम धाम छोड़कर दिव्या के सामने उसके मुताबिक पेश कर दिया करता था। लेकिन जैसे ही अब 11 अगस्त साल 2015 का अब वही जो होता है मौके पर शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होता है अचानक मौके से राजेश घर में तो होता नहीं है, तो इसी बीच रवि अपने हाथ में 2 कीटनाशक दवा लेकर पहुंचता है। वह दवा जो होता है इधर दिव्या को दे। दिव्या समझ जाती करना क्या है। लेकिन जैसे ही अब 12 अगस्त साल 2015 का अब रात का वही 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, इधर अपना ऑटो लेकर जो होता है राजेश लौटता थका मारा वजह से अब वहीं अपने पास जो होता है 2 शराब की बोतल खोल लेता है और एक के बाद एक पैक बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक जो होता है राजेश को लतशंका आ जाता है और इसी बीच जो होता है दंड से दिव्या अपने ही रूम में जाती है और वो पुड़िया लेती है और ले आकर एक पैक के गिलास में डाल देती है। और तभी राजेश पहुंचता है, बिना देखे दाखे उसका सेवन कर लेता है और चंद मिनट के अंदर जो होता है राजेश के मन में
वह जो औषधि होता है असर करना शुरू कर देता है और तख्त पड़ा तो उसी तख्त पे जाकर राजेश गहरी निद्रा में सो जाता है। और तभी जो होता है जैसे ही घंटे का वक्त बीतता है तो दिव्या जाती है और जाने के बाद अपनी पति के ऊपर जो होता है तो तरीके से अब इधर हरकत करना शुरू कर समझ जाती है कि हमारे पति को अब दवाई की असर की वजह से कभी नींद ना खुलने वाली है। और तभी अपने प्रेमी इधर रवि वर्मा को फ़ोन करके अपने ही रूम में बुलाती है और बुलाने के बाद दोनों मिलकर फैसला लेते हैं। वहीं पास दुपट्टा होता है और उसी से ही इधर राजेश वर्मा को मौत की नींद सुला देते हैं। और राजेश वर्मा जो होता है इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और रवि वर्मा वहाँ से पीछे वाले दरवाजे से निकलकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। फिर फैसला लेता है, फिर लेने के बाद जो होता है वहाँ से निकलकर अपने बहनोई के यहाँ रवाना हो जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में जो होता है इधर चीख की आवाज़ अजय के कानों में पहुँचती, वह नहीं समझ पाती कि हमारी बहू किस लिए रो रही है, लेकिन अंदर से नाटक करते हुए रो रही है। जैसे उसके सामने कोई आता तो रोने की जो आवाज़ होती है और नाटक की तरह और बढ़ा देती। आंखों तो फूलते हैं लेकिन उसमें आंसू ना ही होते, जिसकी वजह थाना प्रभारी को शंका हो जाती है। शंका के बीच घेराव में आती है और पुलिस के सामने जो सच्चाई होती है थाने में जाकर जब रखती है, सुनकर पुलिस की जो टीम होती है अब इधर दिव्या के तरफ उसके प्रेमी अब रवि वर्मा को अपनी कस्टडी में ठीक जो होता है उसके रिश्तेदार के घर से लेती है और लेकर थाने पहुंचती है। तो दोनों अपना जुल्म बड़ी जल्दी कबूल कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई सबके सामने जब आती है तो लोग दहल से जाते हैं, क्योंकि दोनों की वजह से दो बच्चों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए अनाथ होने से मजबूर सा हो जाती है। पुलिस की जो टीम होती है दोनों को लेती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें खलील मुरपन आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दूसरे व्यूअर हैं इधर दीपचंद ठाकुर उत्तराखंड नैनीताल के, और साथ में इधर सुरदीप सिंह उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।